तो मधुपुर में महागठबंधन नेताओं का जमावड़ा लगा है और आपने अभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुना है, जिन्होंने अपने संबोधन में यह स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह से जो क्षेत्र का विकास है या फिर सरकार पूरे झारखंड का विकास कर रही है, कैसे संभव हो पा रहा है और आगे जनता को क्या कुछ करना है। एक अपील भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। सीधे रुख करेंगे मधुपुर का, जहां हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस तरह से सभा के दौरान मुख्यमंत्री जो मुखातिब हुए हैं जनता से, मधुपुर की जनता से, और जो जमावड़ा लगा है, ये दोनों चीज बताने को काफी है कि सरकार किस ओर लेकर जा रही है और क्या संदेश है मुख्यमंत्री का वहां की आवाम को, साथ ही साथ पूरी झारखंड की आवाम को। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कम ही समय के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। दरअसल उनको आसाम भी जाना है चुनाव प्रचार को लेकर, लेकिन जो भी वक्त उन्होंने दिया चुनावी सभा के दौरान और जो बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई, खासतौर पर ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर मुख्यमंत्री ने मधुपुर की जनता से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वादा किया है और ये कहा है कि मौजूदा सरकार के 1.5 साल में जिस तरीके से, जिस गति से कामकाज हो रहा है, रफ्तार आने वाले दिनों में और तेज होगी और चौमुखी विकास कहीं ना कहीं नजर आएगा। तो एक बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री मधुपुर को लेकर। और आपने ये भी देखा होगा, शारिफ, सुना होगा कि किस तरीके से विरोधियों पर मुख्यमंत्री ने जमकर तंज भी कसे। ये भी कहा कि जो संभावित उम्मीदवार हैं उन्हें शायद मैदान में उतरने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो माहौल है और जिस तरीके का राजनीतिक हैसियत और कद यहाँ हाजी हुसैन अंसारी का रहा है, तो उस हिसाब से देखे, उस लिहाज से देखे तो कहीं भी बीजेपी यहाँ टिकती नहीं है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना गढ़ रहा है। यहाँ से लगातार हाजी हुसैन अंसारी जो हैं वो चुनाव जीतते रहे हैं और इस बार उनके जो पुत्र हैं वो चुनावी मैदान में है। राज्य सरकार पहले ही एक मास्टर स्ट्रोक चल चुकी है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा चुका है और बतौर प्रत्याशी उनको जो है मधुपुर की सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खड़ा किया है। दूसरी जो एक शानदार तस्वीर जो मंच पर देखने को मिली शारिफ, की पूरी जो यूपीए थी वो एकजुट नजर आई और वो एक एकजुटता का जो मिसाल था, एकजुटता का जो मैसेज देने की कोशिश की गई थी, उसमें भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो कामयाब यहाँ नजर आई। आपने देखा होगा कि सरकार के जो कैबिनेट के सहयोगी हैं, चाहे मंत्री बादल पत्रलेख की बात कर ले, आलमगीर आलम की बात कर ले, या आरजेडी कोटे से अगर सत्यानंद भोक्ता की बात कर ले, इसके अलावा भी कांग्रेस के कई विधायक, इरफान अंसारी की बात कर ले, दीपिका पांडे की बात कर ले, ऐसे तमाम चेहरे, प्रदीप यादव की बात कर ले, ऐसे तमाम चेहरे मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो एकजुटता और एक मजबूत की बात कही जा रही है कि यूपीए पूरी तरीके से इंटैक्ट और मजबूत है। और बीते जो 2 चुनाव अगर आप देखें शारिफ, अगर आप दुमका की बात करें या बेरमो की बात करें, तो उसमें भी महागठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट और मजबूत नजर आया था और यही वजह थी कि दोनों सीट जो है वो यूपीए के खाते में गया था। तो यहाँ भी उसी तरीके की एकजुटता और मजबूती देखने को मिल रही है। बहरहाल ये चुनाव है और सामने वाला किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या उनका स्ट्रैटेजी होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है, गंगा नारायण बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, यह लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज देर शाम तक उनके नाम पर मुहर लग जाएगा। न्यूज़ 11 पहले से ही यह कहता रहा है कि आजसू के जो प्रत्याशी थे, जो पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़े थे, वही बीजेपी के सिंबल पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे और तस्वीर कमोबेश वही नजर आ रही है। औपचारिक घोषणा की जो है वो बाकी है और जो खबरें आ रही है कि आज देर शाम तक, चूंकि बाबूलाल मरांडी दिल्ली में है, तो आज देर शाम तक जो है वो जो आजसू के पूर्व के जो प्रत्याशी थे, जो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरा पोजीशन था, लगभग 45,000 के आसपास उनको वोट भी मिले थे गंगा नारायण को, तो वही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। अब बीजेपी के लिए ये थोड़ी मुश्किल की घड़ी है कि उन्होंने राज परिवार का पत्ता काट दिया, तो क्या कोई सेंधमारी होगी, तो उसका भी कहीं ना कहीं डर है। लेकिन ये कह सकते हैं कि मुकाबला जो है वो बहुत आसान नहीं रहने वाला है। चुनाव है, चुनाव में कोई भी मुकाबला आसान नहीं होता है। कि यहाँ पर जो आप बातचीत, जो चर्चा कर रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हो, उससे एक सवाल मन में आ रहा है। आप ही ने सबसे पहले ये खबर बताई थी कि आजसू के जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात को मुहर लगती नजर आ रही है। दूसरी तरफ आज जो तस्वीर वहां देखने को मिली, जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी राहे बेराहे कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिस वजह से विपक्ष
को एक मुद्दा मिल जाता सरकार पर आरोप मढ़ने का, मगर आज मुख्यमंत्री ने उनके कंधे पर हाथ डालकर उनकी तारीफ कर कर उन आरोपों को या विपक्ष को जो मुद्दा मिलता रहा है उसे सीधे सिरे से खारिज कर दिया। महागठबंधन के तमाम जो दल है वो एकजुट है, ये साफ तस्वीर आज नजर आ गई मधुपुर में। दूसरी तरफ जो आप बात कह रहे थे कि अगर राज परिवार का टिकट कटता है, हम संभावनाओं पर भी बात करेंगे, तो नाराजगी कहीं ना कहीं होगी कार्यकर्ताओं में। तो इसको भेद पाने के लिए क्या बीजेपी के पास कोई ठोस रणनीति है? नहीं, देखिए, राज परिवार को जहां तक है मनाने की कोशिश बीजेपी के स्तर से की गई है। जब बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो रही थी शारिफ, तो उस दौरान भी राज परिवार मौजूद थे, उनको खासतौर पर बुलाया गया था, तो उन्हें मनाने की कोशिश की गई है। लेकिन एक जो बीजेपी का धड़ा है जो चाह रहा था कि राज परिवार को ही मौका मिले, क्योंकि 2 बार यहाँ से वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं इस विधानसभा क्षेत्र का, सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं, तो बीजेपी का एक धड़ा चाह रहा था कि राज परिवार को ही मौका मिले। दूसरे धड़े को लग रहा था कि किसी नए चेहरे पर बीजेपी को दांव लगाना चाहिए। आजसू का भी कहीं ना कहीं प्रेशर था, क्योंकि आजसू भी लगातार मधुपुर सीट को लेकर सक्रिय नजर आ रहा था। आपने देखा होगा कि सुदेश महतो ने कई बड़े कार्यक्रम यहां हाल के दिनों में किए थे और बेहद मजबूती के साथ आजसू ये कह रहा था कि ये जो सीट है वो आजसू लड़ेगा। लेकिन इस बीच में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं शारिफ, जिस तरीके से बंगाल की एक सीट आजसू के खाते में गई है, तो वहां से चीजें जो है वो थोड़े चेंज हो गए और एक जो आप कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज आप कह ले, एक समझौता, राजनीतिक समझौता कह ले, तो उसी के तहत बंगाल में एक सीट आजसू को मिला और मधुपुर को लेकर उन्होंने एक तरीके से वॉकओवर दे दिया। तो उसका भी प्रेशर था और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो कोशिश रही है शारिफ इस पूरे चुनाव में देखे तो एनडीए की एकजुटता कैसे बने रहे, उस पर बीजेपी का खास फोकस रहा है। उनका खास फोकस ये भी रहा है कि वोटों का बिखराव ना हो, वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, बीजेपी ने फोकस किया। मगर रूठे नेता और कार्यकर्ता अगर रूठते हैं तो उनको मनाने के लिए बीजेपी ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। राकेश, आप अपनी नजर बना के रखें, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया राकेश, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी राकेश जो मधुपुर से लाइव थे वो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहां पर महागठबंधन ने अपनी जोर आजमाइश की है, जमावड़ा लगा महागठबंधन के नेताओं का। बाबूलाल मरांडी दिल्ली में है, संभवतः आज शाम तक बीजेपी की तरफ से भी नाम की घोषणा हो सकती है। गंगा नारायण का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके नाम की घोषणा हो जाए, जैसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। खबरें अभी और भी, मगर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए।